हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन केमिस्ट्री। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं सीएसआईआर और गेट एग्जाम के लिए नए बैच जो कि हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पर अवेलेबल है। यहाँ आपको मिलेंगे फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, आपको फुल सिलेबस नोट्स मिलेंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। आपके लिए डाउट सेशंस अवेलेबल होंगे जहाँ पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और आपके लिए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के सेपरेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, वहां पर हमारे ऐप को ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप को डाउनलोड करें और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपको ऐप को डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर जाकर आपको सर्च करना है ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है। आपको सर्च करना है ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप और उसके बाद उस पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे इस तरह के सारे कोर्सेज में आपको केमिस्ट्री के कोर्स सर्च करने हैं। केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आपके सामने गेट केमिस्ट्री और सीएसआईआर केमिस्ट्री दो कोर्सेज अवेलेबल है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सीएसआईआर और गेट केमिस्ट्री अवेलेबल है, जिनका फ्री ट्रायल ले सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जो हम लोग पढ़ रहे थे नेम रिएक्शंस, पिछले वीडियो में हमने 5 रिएक्शंस पढ़े थे नेम रिएक्शंस के, जिसमें एल्कीन सिंथेसिस हमने पढ़ा था कि एल्कीन का सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग एल्कीन सिंथेसिस का एक रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जूलिया ओलिसिनेशन। काफी फेमस रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है। इसका नाम है जूलिया ओलिफिनेशन। आपने तो सुना होगा जूलिया ओलिफिनेशन, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है। जूलिया ओलिफिनेशन में मेनली जो बनता है वो बनता है ई एल्कीन। इसमें फॉर्मेशन होता है ई एल्कीन का। ओके, और ये बनता कैसे है, तो ये एलिमिनेशन होता है। यहाँ यहाँ देखो, जैसे आप अगर मैं शुरू से इसका मैकेनिज्म बताऊं तो ये मैकेनिज्म, ये सल्फोक्साइड है आपका। तो जो सल्फोक्साइड होता है, जैसे ये SO2R, ठीक है, ये क्या H, ये H एसिडिक है। एसिडिक है तो क्या होगा, बेस के थ्रू इसका एलिमिनेशन होगा। बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को पिक करेगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज SO2R, यहाँ माइनस चार्ज। ये माइनस किस पर अटैक करेगा, नेक्स्ट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर। ये अटैक करेगा नेक्स्ट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे और ये कुछ इस तरह का बनेगा SO2R CH2O माइनस। फिर ये रिएक्शन करेगा आपका एसिड क्लोराइड CH3COCl, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl क्या होगा, बाहर जाएगा। तो ये बनेगा आपका ये कुछ ऐसा SO2R CH2O और ये COCH3, ये बना कुछ ऐसा। अब होता क्या है कि NaHG सोडियम अमलगम द्वारा इसका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। जो सोडियम है ये क्या करता है, आपको ही पता है सोडियम क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो यहाँ क्या बनता है, रेडिकल बनता है। और सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आकर क्या बनता है, यहाँ निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। ये फॉर्म करेगा यहाँ निगेटिव चार्ज, ये OAC है, असाइल ग्रुप है ये। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ओके, ये निगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब आपके पास क्या है, OAC है, ये इसे बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ये कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। हालांकि ऐसा होता नहीं होता, मैं कहीं बता रहा हूँ एग्जैक्ट होता क्या है, बट ये कुछ ऐसा होता है। देखो, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्या था आपका, OAC था, यहाँ कुछ छूट रहा है क्या, अगर कुछ छूट रहा है तो आप बता दें। हाँ, ये मिथाइल छूट रहा है CH3। ओके, ये हमारा CH3 छूट रहा है। ठीक, जैसे देखो आप यहाँ पे, ये हमारा OAC है, यहाँ क्या आया, एक रेडिकल आया। क्लियर है, ये एक रेडिकल आया। अब सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर NaHG जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन के देते ही क्या हुआ हमारा, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से क्या होगा हमारा, जैसे देखो आप, ये RSO2 था। ठीक है, ये क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ब्रेक किया। आपको स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया। अब ये क्या करेगा, अभी ये क्या होगा यहाँ पे,
एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा, ये भी ब्रेक होगा यहाँ से, ये भी यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, और ACO माइनस निकलेगा। O माइनस कैसे, एक इलेक्ट्रॉन पे इसका और एक ये इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकलेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इस तरह से डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये बनता है आपका ई एल्कीन। ये जो बना ये ई एल्कीन बना एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। ओके, ये यहाँ पर जो ब्रेक हो रहा है, ये AC के पास क्या होता है, अगर ये ब्रेक होता है ऐसा, ये अगर ये पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और एक ACO के पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल जा रहा है और ये क्या बन जा रहा है, ACO माइनस बनकर बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है ACO माइनस बन के। ठीक है, और यहाँ पर ये यहाँ पे बॉन्ड बना ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो ये ई एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है जूलिया ओलिफिनेशन में। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। सल्फॉक्साइड का एलिमिनेशन होता है बाय यूजिंग सोडियम अमलगम। तो हम लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ सल्फॉक्साइड्स, एलिमिनेशन ऑफ सल्फॉक्साइड्स बाय यूजिंग सोडियम अमलगम NaHG। ठीक है, और बनता है आपका ई एल्कीन। देखो अगर कुछ और एग्जांपल्स अगर जूलिया ओलिफिनेशन के देखने हैं तो आप इसे देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये पीएच है, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये आर। ठीक है, यहाँ का प्रोटॉन क्या आपका एसिडिक है। ठीक है, अब क्या होगा, आप सबसे पहले बेस दे रहे हो, बेस, सेकंड पे क्या दे रहे हो, कोई एल्डिहाइड PHCHO सपोज दैट मैंने दिया, थर्ड पे क्या है आपका PHCOCl, दो दो पीएच हो गए, यहाँ पे कोई अल्काइल कर लो, इसे पीएच हटाकर कोई अल्काइल कर देते हैं, यहाँ कोई अल्काइल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ PHCOCl। ठीक है, और फोर्थ में क्या आपका सोडियम NaHG। ठीक है, तो क्या होगा, आपको भी पता है कि ये बेस क्या करेगा, सबसे पहले ये बेस सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर ये जो बेस है ये इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, यहाँ बनेगा निगेटिव चार्ज PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पर क्या बनेगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस एल्डिहाइड पर अटैक करके क्या बना देगा, यहाँ पे ये R और ये हो जाएगा O माइनस, होगा यहाँ पे ये H, ये कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा किस पे, PHCOCl पे, ये पहला बेस दिया और दूसरा में क्या दिया हमने, एल्डिहाइड भी दे दिया RCHO। फिर ये क्या करेगा, PHCOCl पे अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैक हो रहा है और ये Cl यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा R, ये बना O, ये हमारा O है, ये R है, O से क्या अटैच हुआ COPH, COPH, और देन आफ्टर ये क्या है आपके पास NaHG, NaHG, NaHG क्या करेगा, इसको यहाँ से रिमूव करेगा, कार्बन सल्फर बॉन्ड को क्या करेगा, क्लीवेज करेगा इसका, यहाँ आएगा एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसका क्लीवेज होगा। ठीक है, इसका क्लीवेज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन देगा वो एक्सेप्ट करके ये PHCOO माइनस निकलेगा, PHCOO माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा, रिमूव होगा, और रिमूव होते ही ये क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का। क्लियर है, ये फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एल्कीन का। ठीक है, तो ये होता है जूलिया का मैकेनिज्म, जूलिया ओलिफिनेशन का मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही होता है। तो मुझे नहीं लगता आपकी जूलिया ओलिफिनेशन में कोई डाउट होगा, आपको समझ गए हो आप जूलिया ओलिफिनेशन मेनली होता क्या है, करना क्या होता है इसमें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये पूछा जाता रहा है, वो रिएक्शन है हमारा बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। क्लियर है, इसमें बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन हमेशा आपका पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है ये बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन।
बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हमेशा आपका एग्जाम में आते ही रहा है, काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान होता है। आपको बस पहचानना होता है इस रिएक्शन को, और इस रिएक्शन में कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, बस आपको ये पता करना होता है। देखो होता क्या जनरली, ये रिएक्शन किसका है, कीटोन्स का। कीटोन्स अंडरगो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एस्टर्स। कीटोन्स का रिएक्शन होता है और बनता क्या है, एस्टर। ठीक है, कीटोन रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, एस्टर बनाएगा। तो देखो यहाँ पे ये RCOR है, और आपका रिएक्शन जो होता है वो होता है पेरोक्सी एसिड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन डोनर H+। तो क्या होगा, ये होगा आपका RCOOR, ये कुछ इस तरह का बनता है। क्लियर है ये। तो जनरली आप देख क्या रहे हो कि इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि दिस रिएक्शन इज जनरली इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज जनरली क्या है ये, तो इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें होता क्या है कि बस ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। अब पेरोक्सी एसिड है, तो पेरोक्सी एसिड में आप कौन कौन सा ले सकते हो, पेरोक्सी एसिड में आप कोई भी पेरोक्सी एसिड ले सकते हो। जैसे आप मान लो आप ले लो तो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, जैसे CH3 COOOH, ठीक है। या फिर आप पीएच ले लो, CH3 का जगह COOOH, ठीक है। या फिर अगर पीएच में मेटा पोजीशन पर आप क्लोरीन लगा दो तो हो जाता है MCPB है, मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ये है पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, ये मेटा पोजीशन पे क्लोरो लग गया तो मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड यानी MCPB। ये काफी फेमस पेरोक्सी एसिड है ये। या फिर आप ले सकते हो ट्राइफ्लोरो एसिड, ट्राइफ्लोरो CF3 COOOH यानी कि ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपका पेरोक्सी एसिटिक एसिड है, ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड। इन सारे में से कोई आप एक ले सकते हो पेरोक्सी एसिड, और ये आपका कन्वर्ट करेगा किस, क्या, कीटोन को कन्वर्ट करेगा एस्टर में, यानी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो यहाँ पर ये होता कैसे रिएक्शन, तो रिएक्शन होता है ऐसा कुछ RCOR। इसका रिएक्शन सबसे पहले आपका H+ से प्रोटॉन डोनर, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसको पिक करेगा RCOH+, और ये R। फिर क्या होगा, देन आफ्टर आपका जो पेरोक्सी एसिटिक एसिड है वो अटैक करेगा, ठीक है। ये आपका जो पेरोक्सी एसिटिक एसिड है, जैसे आपने ले लिया CH3 COOOH, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ये क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, ये जाएगा ऊपर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये R, ये बनेगा OH, और यहाँ पे हुआ OH O C डबल बॉन्ड O CH3, ये कुछ इस तरह से हुआ। अब क्या होगा फाइनली देन, तो आपका एक ग्रुप यहाँ से क्या होगा, ये अपने लोन पेयर से बैक करेगा, और यहाँ से कोई एक ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करने के साथ ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा फाइनली RC डबल बॉन्ड OOR, ये बना आपका एस्टर। दिस इज योर मैकेनिज्म। ये था कीटोन, इस वॉज कीटोन, और आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, एस्टर बना, ठीक है। जैसे देखो एक और एग्जांपल, जैसे ये आपका RC और ये OH, यहाँ पे OH बना, यहाँ पे क्या आपका फिनाइल है, ये सपोज दैट आपका फिनाइल है यहाँ पे, और इससे क्या अटैच है आपका, तो OCOOR-, ठीक है। ये कार्बन से नहीं ऑक्सीजन से होता है, तो इसे कुछ ऐसा ही दिखाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये कार्बन कैसे हो गया, ठीक है। जैसे चलो स्ट्रक्चर बना के ही दिखा देते हैं, OCOR-, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेट कैसे करता है, तो माइग्रेट ये कुछ ऐसा करता है, जैसे ये बैक करेगा तो ये फिनाइल क्या होगा, फिनाइल यहाँ से, इसका जो ये सिग्मा है, ये सिग्मा, तो इसका एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार होगा। तो ये सिग्मा से माइग्रेट करेगा किस में, सिग्मा स्टार में माइग्रेट करेगा, ठीक है। सॉरी, ये सिग्मा स्टार में इसका इस तरह से माइग्रेट करेगा, और ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, एंटी बॉन्डिंग में ये माइग्रेशन होगा, ठीक है। तो माइग्रेशन होगा, और यहाँ पर आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और O के साथ ये क्या अटैच हो जाएगा यहाँ से, PH,
ये फिनाइल रिंग अटैच हो गया यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से ये माइग्रेशन होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो माइग्रेट हो रहा है ग्रुप वो और ये सिग्मा स्टार ये दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात हो रही है कि कौन जल्दी माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जब बात होगी तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में बता देता हूँ आपको बेयर विलिगर में चलता क्या है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है किसके, टर्ट अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल, ठीक है। उसके बाद आता है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल के बाद आता है सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल के बाद आता है बेंजाइल। देखो हालांकि बेंजाइल और फिनाइल इस सबकी लगभग बराबर ही होती है, तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो लगभग बराबर होगी किसकी, बेंजाइल की, और ये बराबर होगी किसकी, फिनाइल की। इन दोनों की क्या होती है, लगभग बराबर होती है, ठीक है। और इसके बाद आता है 1 डिग्री अल्काइल और देन मिथाइल। तो ये होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये कुछ इस तरह से फॉलो करता है, आप इसे याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन का। देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है। जैसे आप अगर कंपेयर करोगे पिनाकोल पिनाकोलोन से, तो हाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कुछ अलग हो सकता है। आप कंपेयर करोगे अगर किसी और रिएक्शन से, क्योंकि देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिफरेंट होने का कहीं की रीजन ये है कि माइग्रेशन हो किस ले रहा है। कहीं माइग्रेशन होकर कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कहीं माइग्रेशन होकर कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो माइग्रेशन होकर जहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है वहां पे कुछ और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा, जहाँ माइग्रेशन होने से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है वहां कुछ और होगा। तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होती है। क्लियर है ये। और अगर फिनाइल की बात करूं मैं, जैसे फिनाइल, तो फिनाइल के केस में ऐसा भी आ सकता है कि जैसे आपका फिनाइल के साथ कोई ग्रुप भी अटैच हो सकता है। जैसे मान लो फिनाइल के साथ कोई ग्रुप जेड है, अगर जेड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और एक केस में क्या हो सकता है, जेड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर जेड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तो ये क्या करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को इंक्रीज करेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज एच। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को डिक्रीज करेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिक्रीजेज। तो डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रुप अटैच है वो क्या है, ठीक है। तो अगर देखो मैं इस पर एक एग्जांपल का अगर करूं, एक एग्जांपल अगर लूं इसका, तो मैं कुछ ऐसा लेता हूं, CO और यहाँ NO2 लेता हूं, ठीक है। ये NO2 यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और चलो दूसरे केस में बाद में लूंगा, पहले इसी को देखो यहाँ पर। ये मैंने लिया PHCO3H, ये क्या लिया, पेरोक्सी एसिटिक एसिड, सॉरी पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड लिया मैंने। और अब रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन आपको ही पता है कि ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा। ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ होगा, तो यहाँ पर ये ग्रुप क्या लगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को क्या कर रहा है, माइग्रेशन जो होगी इसकी क्या होगी, उसको लोअर कर रहा है, माइग्रेशन इसका कम होगा। तो जो आपका ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा। यानी कि ये ग्रुप माइग्रेट होगा, आपको ही पता है माइग्रेट कौन होगा, माइग्रेट कुछ ऐसा होगा। अगर मैं NO2 को इधर कर दूं, इस साइड कर दूं, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। OH ये कुछ ऐसा आ रहा था, OCO PH ये कुछ ऐसा आ रहा था। तो माइग्रेट कौन होगा, माइग्रेट ये ग्रुप होगा, ये माइग्रेट होगा यहाँ पे और ये बाहर जाएगा। तो इसका जब माइग्रेशन होगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ पे ये पुश करता है, ये कुछ ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आप देख रहे हो कि माइग्रेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, C डबल बॉन्ड O NO2, इससे NO2 अटैच है, ठीक है। तो माइग्रेशन कहाँ हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है उसका नहीं हुआ, और जिससे नहीं अटैच है उसका हुआ। अगर मान लो सेकंड एग्जांपल में लूं ऐसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूं, इससे OMe अटैच कर दिया, ठीक है।
तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप बोल सकते हो। ये क्या करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को इंक्रीज करेगा। तो इस केस में अगर आप इसका बेयर विलीगर कराओगे तो यहाँ जो ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा, वो इस बॉन्ड में होगा, क्योंकि इसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, माइग्रेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो क्लियर है आपको यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि माइग्रेशन कौन करेगा और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि बेयर विलीगर में कोई डाउट होगा, इससे ज्यादा आपको पूछता भी नहीं है कभी। क्लियर है, आपका बस ये ध्यान रखना था कि बनेगा क्या, ये रिएक्शंस किसके होते हैं। तो रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं, ये कीटोन के रिएक्शन होते हैं। बनता क्या है, तो बनता है एस्टर, कीटोन से बना एस्टर। ये मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये सारे आपके पेरोक्सी एसिड है जो यूज होते हैं इसमें। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप याद रखना, माइग्रेशन किसका करना है और इस केस में किसका माइग्रेशन होगा। ओके, और ये रिएक्शंस कुछ इस तरह से होते हैं। क्लियर है ये। ओके, तो चलो आते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा एसन मोजर फ्रेगमेंटेशन। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल के एग्जाम्स में ये हमेशा आते रहते हैं इससे क्वेश्चंस, एसन मोजर फ्रेगमेंटेशन से। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एसन मोजर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो होता है किसका, तो अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन का। फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन। जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट्स आर कीटोन एंड अल्काइन। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनेंगे, वो कीटोन बनेंगे और अल्काइन बनेंगे। ठीक है, एक कीटोन आएगा और एक क्या मिलेगा आपको, एक अल्काइन मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता इसमें एस्टर मोजर फ्रेगमेंटेशन में अभी मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें कोई डाउट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन का रिएक्शन है और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, तो वो मिलने वाला है एक कीटोन और एक अल्काइन। ओके, तो देखो ये होता कैसा है, अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन का रिएक्शन होता क्या, सबसे पहले आपको पता है टोसाइल हाइड्रोजाइन से रिएक्शन होता है अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन का। जैसे आप देखो यहाँ पर, अगर मैं इसे लिखूं ऐसा, ये R3R2, ठीक है, और यहाँ से मैं बनाऊं ऐसा कुछ, ये R, इसे मैं लिख दूं R1R2R3 कर दूं ऐसा, और इसका रिएक्शन कराऊं मैं टोसाइल हाइड्रोजाइन TSNH NH2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला जो काम होगा वो होगा NNHTS, ये होगा यहाँ R, ये R1R2R3 ये अपने जगह पे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पर TS क्या होगा, बाहर जाएगा यहाँ से ये लोन पेयर इसको पुश करके TS को करेगा बाहर, और TS के बाहर जाते ही ये क्या बनेगा, ये R3 R2 R1, ये R, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड NH, या पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये। अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ से पुश करेगा तो ये इधर मूव करेगा और ये इपॉक्साइड रिंग ओपन हो जाएगा। तो इपॉक्साइड रिंग जब ओपन हो जाएगा तो ये क्या होगा, R3R2, ये हो गया O-। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आ गया डबल बॉन्ड, इससे N, ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, और यहाँ R, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये O- क्या करेगा, इधर से पुश करेगा, पुश करते ही ये क्या होगा, यहाँ जाएगा और ये N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आपको ही पता है जिस स्टेप में गैसियस प्रोडक्ट बाहर जाता है वो बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बन रहा है, R2R3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एल्काइन का, यहाँ R1 है, सॉरी भूल गया मैं, यहाँ पे क्या बन रहा है R1 C ट्रिपल बॉन्ड C R।
क्लियर है ये? यानी एक बन रहा है आपका अल्काइन और एक बन रहा है कीटोन। तो ये एक कीटोन बनता है और एक एल्काइन बनता है, ये होता है एस्टर मोजर फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसको। अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन का फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, देखो अगर मैं इसे शॉर्टकट में बताऊं, अगर मैं इसे थोड़ा शॉर्टकट में लेकर चलूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, जैसा ये था हमारा क्या R3, ये था R2, ये इपॉक्साइड था यहाँ, ये R1, C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कितने पार्ट का अल्काइन बना और कितने पार्ट का कीटोन बना? आपने देखा कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये क्या बनता है, अल्काइन। और ये वाला जो पार्ट है, रेस्ट पार्ट, ये क्या बनता है, कीटोन। यह जो शॉर्टकट आप याद रखना, ठीक है, ये शॉर्टकट आप याद रखना। जैसा अगर मान लो मैं पूछूं, अगर एक इंट्रामोलिकुलर पूछूं, हालांकि होते तो ये इंट्रामोलिकुलर में, देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट, यहाँ पे जैसे यहाँ ये क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। ये रिएक्शन हमेशा पूछा जाता रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। सबसे पहले आपको दिया H2O2 OH माइनस, H2O2 OH माइनस दिया, तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये आपको पहला काम करना है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा इपॉक्साइड। आपने पढ़ा था एल्कीन में, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, इपॉक्साइड का, ये सी डबल बॉन्ड ओ बना। ठीक है, और अब देगा आपको करने के लिए क्या, तो एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन NH2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये टोसाइल हाइड्रोजन से क्या बनाना है, टोसाइल हाइड्रोजन बनाना है। फॉर्मेशन किसका करना है, टोसाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करना है। ये आपका इपॉक्साइड है, ये बना NHTS। ठीक है, आपका बनाइए। अब देखो, अगर आप यहाँ से दिमाग से काम लोगे तो आप यहीं पर पकड़ लोगे। वैसे मैं आपको, देखो मैं यहाँ भी बताता हूँ, आप यहीं पर पकड़ लोगे कि कितने पार्ट का अल्काइन बनेगा और कितने पार्ट का कीटोन बनेगा। देखो ये क्या है, कीटोन, और यह है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड जिस कार्बन से शुरू हो रहा है, ठीक है, जिस कार्बन से इपॉक्साइड, ठीक है, यहाँ पे ये है, दो कार्बन है, एक कार्बन इपॉक्साइड के पास है और एक कार्बन क्या है, कीटोन के बगल में। कीटोन के बगल वाले कार्बन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ से क्या, उसके अलावा यहाँ से क्या बन रहा है आपका, ये वाला पार्ट क्या बनने वाला है, आपको पता है कि ये बनने वाला है कीटोन, और ये वाला पार्ट क्या बनने वाला है, ये वाला पार्ट बनने वाला है एल्काइन। क्लियर है ये? इपॉक्साइड का एक कार्बन जो है वो कीटोन के अल्फा पोजीशन पे है, तो वो कार्बन छोड़ दो, दूसरे तरफ का जो इपॉक्साइड का कार्बन है वहां से क्या बनाओगे, कीटोन। यानी यहाँ से इस कार्बन पे क्या बनाओगे आप, कीटोन, और यहाँ पे क्या होगा, अल्काइन बनेगा, अल्काइन फॉर्मेशन होगा। अब देखो बनता कैसे है ये क्या करेगा, टीएस को यहाँ से बाहर करेगा, टीएस यहाँ से बाहर निकला, ये O N, ये डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये आया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या करेगा, ये N का लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ से बैक करेगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा और ये ओपन हो जाएगा रिंग, यहाँ पे इपॉक्साइड का रिंग। ये कुछ O माइनस यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब ये O माइनस बैक करेगा, ये जाएगा यहाँ, और ये N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो N2 जब यहाँ से बाहर जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ बना ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन और यहाँ बना C डबल बॉन्ड O। हालांकि देखो ये sp हाइब्रिडाइज है, आपको भी पता है ये क्या होता है, लीनियर होता है, बट अभी हमारी थोड़ी मजबूरी ये है कि आपको समझाने के लिए हमें इस शेप में बनाना पड़ा। आपको ये पता है कि ये क्या है, लीनियर है, ये ऐसा नहीं होता है, ये कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये लीनियर, आप इसे लीनियर समझ के बनाना, स्ट्रक्चर ऐसा। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे मैं यही बता रहा था कि यहाँ पर इस पार्ट पे क्या बनता है, एल्काइन बनता है, और यहाँ पे नीचे वाले पे क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो आप ये चीज दिमाग में रखोगे तो आप एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ऑप्शन को जल्दी लगा पाओगे। क्लियर है ये? तो ये था आपका एसएन मोजर फ्रेगमेंटेशन। तो एसएन मोजर फ्रेगमेंटेशन को आप इसी तरह से लेकर चलना। इस एग्जाम्स में पिछले साल में ही नेट वेट में क्वेश्चन आते रहते हैं, नेट में गेट में भी आते रहते हैं। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होनी चाहिए आपको। तो नेक्स्ट है कि बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है हमारा बेलिस हिल्मैन रिएक्शन। बेलिस हिल्मैन,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन का रिएक्शन है। ठीक है, देखो इसमें एक चीज बता देता हूँ, इसमें जो बेस यूज होता है वो बल्कि यूज होता है, बल्कि बेस इज यूज्ड। ठीक है, और जो बल्कि जो इन्होंने बेली सिलमैन ने जो बेस यूज किया था वो यूज किया था डाब्को। आपको ये डाब्को क्या होता है, ये कुछ ये होता है। ठीक है, ये होता है डाब्को, ये बेस, इसे बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग DABCO, डाब्को। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है, पूरा नाम लिख सकते हो। पूरा नाम क्या लिखोगे, तो 1,4 पे क्या है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ से 1 2 3 4। 1,4 पे क्या है, 2 नाइट्रोजन, तो आप लिख सकते हो 1,4 डाइएजो, वही है, बाइसाइक्लिक रिंग है, तो बाइसाइक्लिक। इधर कितने कार्बन, 2, इधर कितने, 2, और बीच में भी 2, तो क्या लिख सकते हो, 2 2 2, और टोटल कितने हैं एटम, तो रिंग में 6 और इधर 2, 6 2 8, ऑक्टेन। इसीलिए बोलते हैं DABC और O, यहाँ से ये आया है डाब्को। 1,4 डाइएजो बाइसाइक्लिक 222 ऑक्टेन। ठीक है, ये बल्कि बेस इसलिए यूज करते हैं ताकि कार्बोनिल पर अटैक ना हो पाए। ठीक है, यूज्ड टू प्रिवेंट अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक ना हो पाए, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसलिए इन्होंने बेली सिलमैन ने क्या यूज किया, बल्कि बेस यूज किया, वो भी डैप्को यूज किया। जैसे देखो डैप्को, अब मैं डैप्को तो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर लेकर तो नहीं चलूंगा, लेकिन मैं आपको रिएक्शन बता दूं कि ये होता कैसा है। तो देखो यहाँ पर, ये अगर आपका कोई कॉन्जुगेटेड, जैसे ये कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल के लिए था, ये जो रिएक्शन था ये क्या था, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल के लिए था। जैसे सपोज दैट COOR है। ठीक है, ये एस्टर के साथ भी हो सकता है, जैसे आपने यहाँ डैप्को लिया, तो एक बार मैं लिख देता हूँ डैप्को। ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये OR, ये O माइनस, ये क्या बना आपका O माइनस, और ये क्या होगा, यहाँ से आपका डेप्को अटैच हो रहा है, यहाँ से डेप्को को भी, यहाँ आया डबल बॉन्ड, और यहाँ से ठीक है, ये कुछ इस तरह से अटैच हुआ, यहाँ क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो गया, फिर अब फिर जब आप रिएक्शन कराओगे, फिर ये क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे ये इनोलेट बना, तो ये क्या बैक करेगा, और बैक करके क्या करेगा, ये फिर यहाँ पर अटैच करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल से समथिंग, मान लो कोई आप मान लो किसी कोई एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा यहाँ से। ठीक है, तो एल्डिहाइड पर अटैक करेगा तो ये क्या फॉर्म होगा, सॉरी अब ये डबल बॉन्ड आ रहा, OOR, ये क्या बना आपका OHR। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका कनेक्ट है, यहाँ से मैं इसे NR3 लिख दूं, NR3 प्लस, ये आप अंडरस्टूड है कि ये है क्या, डाप्को है, ये है डाप्को। ठीक है, मैं बार बार बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, NR3 प्लस लिख दिया, ये है क्या, डाप्को, आपको अंडरस्टूड है, क्लियर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है ये। अब क्या होगा फाइनली आपका, ये OH बना कैसे आपको पता है ना, ये O माइनस हुआ, और ये सबसे पहले हुआ क्या, ये देखो मैं इसे एक स्टेप और ले जाता हूँ, ये क्या हुआ, O माइनस हुआ ये। अब ये क्या करेगा, यहाँ का H है, इस क्या करेगा, इस H को पिक करेगा, ये जैसे ही इस H को पिक करेगा, तो ये फिर क्या होगा, फिर ये इनोलेट बनेगा, फिर ये इनोलेट बनेगा, तो ये ROH, ये O माइनस OR NR3 पॉजिटिव, और फिर क्या होगा, फिर ये बैक आएगा, ये इधर आएगा, और ये बाहर निकल जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, OH C डबल बॉन्ड OR, ये कुछ ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ये बना आपका फाइनल प्रोडक्ट बेली सिलमैन रिएक्शन में।
तो बेलिस-हिलमैन रिएक्शन में मेनली आपको ये बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी ये जो बेस आप यूज करिए डाब्को यूज करें, डाब्को बेस से इस तरह से ये रिएक्शन होता है, ये डाब्को है और डाब्को आपने क्यों यूज किया, क्योंकि ये बल्कि बेस होने की वजह से ये डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पर अटैक ना कर पाए, ये क्या हो कॉन्जुगेटेड हो, ठीक है, कॉन्जुगेटेड अटैक हो, इसका 1,4 अटैक करे। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो बेंजोइन कंडेंसेशन, ओके, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में होता क्या है जनरली, यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है उसका रिएक्शन होता है CN माइनस के साथ, ठीक है, और वो बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप, वो बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है वो रिएक्शन करता है CN माइनस से, और आपका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप का। जैसे देखो यहाँ पर ये आपका पीएच फिनाइल, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड से आप जब CN माइनस का रिएक्शन कराओगे, CN माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, ये बना पीएच, ये आपका CN, ये H, और ये क्या बना O माइनस। अब देखो यहाँ पे CN लगने की वजह से, यहाँ पे CN अटैच होने की वजह से ये क्या एसिडिक हो गया, H एसिडिक हो गया, तो इस H को पिक करेगा, ये क्या बनेगा पीएच O माइनस, और ये CN, और यहाँ क्या है निगेटिव चार्ज, सॉरी ये O माइनस नहीं, ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये OH, और यहाँ क्या है आपका निगेटिव चार्ज। फिर ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, इसी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के, मतलब जैसे जो आपने बेंजल्डिहाइड लिया इसी का सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, पीएच COH, इसके सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा पीएच, ये OH था, ये आपका CN था, और यहाँ से क्या अटैच हो रहा है, यहाँ से पीएच, और ये बन रहा है आपका O माइनस, ठीक है, और ये O माइनस क्या करेगा, फिर इस H को पिक करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्लस माइनस H प्लस, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, और ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा कुछ इस तरह से, ये O माइनस, ये CN, और ये क्या बना OH, और ये पीएच, ठीक है, और ये O माइनस बैक करेगा, CN यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, CN माइनस क्या होगा यहाँ से बाहर निकलेगा, और आपका जो फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट का कुछ इस तरह से CO पीएच OH, तो ये क्या बना आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप बना, ये बना आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपका बेंजोइन जो होता है, बेंजोइन कंडेंसेशन ये होता है, ठीक है, और इसी को कहते हैं बेंजोइन, ये आपका बना बेंजोइन, दिस इज योर बेंजोइन। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। इंट्रामोलिकुलर कैसे हो सकता है, तो देखो अगर आपका दोनों ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जैसे ये CHO, ठीक है, CH2 CH2 CO CH3 ऐसा हो, और आपको दे दे KCN, KCN चूंकि सॉलिड होता है तो ज्यादा सेफ होता है लैब में यूज करना HCN के कंपैरिजन में। तो KCN क्या करेगा, सबसे पहले आपको ही पता है KCN क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये अल्डिहाइड पे अटैक करेगा, CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो जब CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा OH, और यह होगा CN, और यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, जैसा कि आपने पिछले मैकेनिज्म में देखा, और ये CH3। अब ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा, इसे करते हैं कितने मेंबर रिंग बनता है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग यहाँ फॉर्म हो रहा है, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप 6 मेंबर रिंग बना लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है OH, OH के साथ साथ क्या है CN, ठीक है, और यहाँ पर फिर CH2 ये क्या है O माइनस, और यहाँ पे क्या है CH3। अब ये O माइनस क्या करेगा, इस OH के प्रोटॉन को ले लेगा, तो यहाँ बनेगा O माइनस, ये बना O माइनस CN, और ये बना OH और CH3। अब ये O माइनस बैक करके CN को बाहर निकालेगा यहाँ से,
माइनस सी एन माइनस क्या होगा, यहाँ से बाहर चला गया और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड OH CH3। ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। और ये क्या होता है आपका बेंजोइन, दिस इज योर बेंजोइन। ओके, देखो एक मैं चीज आपको यहाँ और बता दूं कि आजकल ये रिएक्शन में सी एन माइनस की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट यूज होने लगे हैं इसके। जैसे एक ये यूज होता है, काफी अच्छा होता है ये सब्स्टिट्यूट। जैसे इसी रिएक्शन में अगर मान लो मैं ये यूज करूँ, इसी रिएक्शन में अगर मैं ई से यूज करता हूँ CH2 CH2 CO CH3, ठीक है, जैसे इसका यूज भी काफी ज्यादा होता है, 2 3, ठीक है, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और साथ में क्या आपका Br माइनस। देखो ये करता क्या है, Br माइनस यहाँ से इस H को निकालता है, H को निकाल के यहाँ क्या बनाता है निगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर ये इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, Cn माइनस के। और जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है किस, क्या बिल्कुल सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि Cn माइनस के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये बना आपका C डबल बॉन्ड हो, ये OH और ये CH3। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो होती है इसकी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू Cn माइनस। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बेटर देन Cn माइनस, ठीक है, Cn माइनस से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब Cn माइनस को निकालना होता है तो ये ज्यादा अच्छा निकलता है। तो देयरफॉर ये एक अच्छा रिएजेंट है जो आजकल बेंजोइन कंडेंसेशन में यूज हो रहा है, आपको एग्जाम में दे सकता है। ये कुछ इस तरह से बनता है निगेटिव चार्ज होके, आप देखो अगर ये N है आपका, ये S, ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये OH, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये बनता है आपका एज ए कंपेरिजन टू बिल्कुल Cn माइनस की तरह काम करता है, बट Cn माइनस से ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये बल्कि भी है तो लिविंग ग्रुप एक बेहतर लिविंग ग्रुप है, ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा बेनिफिट होता है हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन में इसे यूज करने से। ओके, तो ये था आज के लेक्चर में, हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।